ज्ञानम विज्ञानम प्रज्ञानम मेधा दृष्टि धृति मति मनीषा जुति स्मृति संकल्प क्रतु असु कामो वश इति सर्वाणि वैतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति। दुनिया में जापान ऐसा देश है जो पूरा खलास हो गया था जब हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबॉम्ब पाड़े गए। अमेरिका ने पाड़ दिए। उसके बाद बस अभी जापान तो गया, भी काम से गया। इतना सब सोचते थे, लेकिन जापानी अलग सोचते थे। जैसे कोई अंगारों में से या तो रक्षा में से कोई फिनिक्स पक्षी जन्म लेता है और पूरे आकाश में ऊंची उड़ान लगाता है, वैसा जापान ने, उसमें भी ज्यादातर अर्थक्वेक, भूकंप जापान में होते हैं। और इतनी सारी आपत्तियां आने के बावजूद भी बहुत ही कम समय में जापानीज वो खड़े हो जाते हैं। ये जो खड़े होने की क्षमता है, यही है धृति। शिवाजी महाराज का चरित्र देखेंगे तो शून्य में से राज्य खड़ा किया है। कुछ नहीं था, दो चार टट्टू और दो चार मावड़े, और उसमें शिवाजी प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं स्वराज्य खड़ा करूंगा। और उम्र कितनी है? 14-15 साल समझो। उसमें वो प्रतिज्ञा करते और स्वराज्य का तोरण बांध देते हैं, और केवल झंडा खड़ा किया और हो गया स्वराज्य खड़ा, ऐसा थोड़ा ही है। बार बार आक्रमण हुए हैं। अफजल खान जब आ गया बीजापुर से, तब सभी लोग सोचने लगे। अफजल खान से बड़े बड़े बादशाह डरते थे। ये तो पहाड़ का चूहा है, इसको तो बस मरोड़ देंगे ऐसे ही, ऐसा अफजल खान भी सोचता था। लेकिन इस परिस्थिति में भी धैर्य रखते हुए और प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए पुनर्निर्माण किया है। यानी अफजल खान को तो परास्त किया है, उसके बाद जो उड़ान भरी है, बाकी सब डर गए। औरंगजेब भी मन में डर गया था। अफजल खान को जो मार सकता है, वो हमें भी भारी पड़ सकता है। तो ये जो उड़ने की, उड़ान भरने की जो हिम्मत है, जो धैर्य है, जो करेज है, वह आदमी को महान बनाता है। कौन सी भी परिस्थिति आ जाए, सिद्दी जोहर ने जो वेढ़ा लगाया, और इतना मजबूत वेढ़ा लगाया, बारिश होने पर भी अंग्रेज और बाकी भी सोचने लगे अभी शिवाजी का छूटना नामुमकिन है।
अभी सहाय कर लो, जो बड़े हो रहे उनके साथ चलो। तो अंग्रेजों ने तोप दे दी सिद्दी जोहर को, यानी अभी खत्म हो गया, अभी कुछ नहीं रहा। ऐसे संपत्ति आपत्ति के काल में भी, संकट के काल में भी जो खड़ा हो सकता है वह धैर्य है, वह धृति है। रीजनरेशन और सेल्फ रिपेयरिंग की ताकत भगवान ने हमें दी है, बहुत ही अच्छी ताकत है। कौन सी भी परिस्थिति में ऊंचा उठने की ताकत है ये। जब मिर्जा राजे जयसिंह आ गए तब तो सचमुच शिवाजी महाराज झुक गए थे। कुछ करार कर लिया, यानी कि तह कर लिया, किले ले लो, हमारा आधा राज्य, आधे से ऊपर राज्य ले लो, लेकिन स्वराज्य बचना चाहिए, स्वराज्य बचना चाहिए, स्वराज्य होना चाहिए। ये प्रभु की, भवानी की इच्छा है, स्त्री की इच्छा है, और उसके लिए मुझे जीना है। एक तो पहले ध्येय रखा है, शिवाजी महाराज ने बहुत ही बचपन से ध्येय रखा है, मुझे स्वराज्य खड़ा करना है, उसके लिए मैं मर मिटूंगा, बचपन में ही तय किया। और कितना भी संकट आने पर डगमगे नहीं, दोलायमान नहीं हुए। यह धृति है। हमारे जीवन में भी जब हम दिन भर भी जब थक जाते हैं, व्यायाम करते हैं या तो कुछ अधिक कार्य करते हैं, तो ऐसा लगता है बस अभी तो हो गया, अभी कभी पड़ जाऊं, कभी सो जाऊं, ऐसा लगता है। या तो कभी कभी ऐसा लगता है कि बस ये छोड़ दो, दिनचर्या, ये रूटीन छोड़ दो, दूसरा कुछ करते हैं, ऐसा मन में भी आता होगा। लेकिन जो प्रिंसिपल पर रहते हैं और हमने जो तय किया उस पर डटकर दृढ़ निश्चय से खड़े रहते हैं, वे महान होते हैं। जानबूझकर संकटों को झेल लेते हैं, वे महान होते हैं। और जो भी कोई ऐसा ध्येय रखता है, बड़ा ध्येय रखता है, छोटा ध्येय रखना भी गुनाह है। लो एम इज क्राइम, ऐसा बोला जाता है। यानी हम छोटा ध्येय रखते हैं, बस मुझे नौकरी मिलनी चाहिए, मुझे पैसा मिलना चाहिए, मुझे आराम मिलना चाहिए, मुझे खुर्ची मिलनी चाहिए, मुझे प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, मेरी कीर्ति बढ़नी चाहिए। ये तो साधन है। पैसा है, पैसा क्या अंतिम ध्येय हो सकता है? क्या खुर्ची अंतिम ध्येय हो सकती है? पैसा किस लिए होता है? पैसा पा लिया, फिर आगे क्या? पैसा थोड़ी खाते हम। क्या खाने के लिए जीना है? खाना ही हमारे जीवन का मकसद है? तो ये ध्येय नहीं हो सकता। यानी जो साधन है वो कभी साध्य कैसे हो सकता है? समझो मुझे गाड़ी लेनी है, गाड़ी किस लिए होती है? जाने के लिए। जाने का काम हो गया गाड़ी का काम, बाकी दूसरा क्या है? मुझे घर बनाना है, घर क्या है? घर रहने के लिए है, रहकर फिर क्या करेंगे आगे? समझो कि रह लिया, आगे क्या करेंगे? पैसा पा लिया, आगे क्या करेंगे? जैसे शिवाजी महाराज ने ध्येय रखा है, उसके लिए मर मिटे। राणा प्रताप को वनवास भोगना पड़ा, श्री राम प्रभु को वनवास भोगना पड़ा। क्या ध्येय था जीवन में? राज्य पाना ध्येय था।
भरत को तो वैसा ही मिल गया था, अपनी मां की मांग के अनुसार मिल गया, बस राज्य मिल गया। इतने सम्राट, वो भी ऐसा वैसा राज्य नहीं था अयोध्या का, वो बहुत बड़ा राज्य था, सम्राट पद था वो। दिलीप राजा से लेकर के उनके घर में सम्राट, यानी कि सम्राट कैसे होता है, राजा कुछ भाग का होता है, सम्राट सभी राजाओं पर वो राज्य करता है, सभी राजा उसके मंडलिक होते हैं, ऐसा सम्राट होता है। वो राज्य राम को मिलता है, राम बोलता है कि ये तो पिता की आज्ञा है, तुझे देना है। भरत बोलते हैं कि मैं इसका अधिकारी नहीं हूं, आपको ही वो होना चाहिए। ध्येय क्या है जीवन में? उन्होंने जो ध्येय रखा है, उस वानरों को खड़ा करना है, मानव को खड़ा करना है, संस्कृति का कार्य करना है, धर्म संस्थापना करनी है, यह ध्येय है। स्वराज्य खड़ा करना है, स्वराज्य खड़ा करना है, यह ध्येय है। ऐसे ध्येय रखने वाले, उनको तो फिर पैसा मिल जाता है, गाड़ी मिल जाती है, रहने के लिए बंगला मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। ध्येय बड़ा होना चाहिए, ध्येय के पीछे बाकी भी आ जाता है। उसके लिए मर मिटने की ताकत होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, और यह धृति है। सबसे बड़ी धृति कब खड़ी होती है? धृति यानी धैर्य, करेज, पुनः उठने की ताकत, ये कब खड़ी होती है? जब हम ऐसा जानते हैं कि मेरे अंदर, मेरे पास भगवान है, मेरे साथ में भगवान है, वह कर तुम मकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ, ऐसा प्रभु मेरे साथ है, मेरे अंदर है। गॉड इज विथ मी, गॉड इज विद इन मी। इस विचार से और इस समझ से आदमी खड़ा हो जाता है, उसमें धृति आ जाती है, और ये धैर्य हमारे जीवन में भी हो। उसके पीछे सेल्फ ऐसा प्रमोशन होना चाहिए, क्या बोलते हैं, सेल्फ मोटिवेशन बोल सकते हैं उसको, आत्मसूचन बोल सकते हैं। मैं शूर हूं, मैं वीर हूं, मैं धैर्यवान हूं, मैं बलवान हूं, मैं निराश नहीं हूंगा, मैं ढीला ढाला नहीं हूंगा। मेरे अंदर वो शक्ति है जो पूरी चराचर को चलाती है, कैसे मैं ढीला रहूं? ये उसका अपमान है। मैं निराश हूंगा, मैं लाचार हूंगा, मैं किसी के आगे हाथ फैलाऊंगा, थुमकी झेलूंगा, तो ये उसका अपमान है। और जो ऐसा धैर्य रख करके चलते हैं वे कर्मयोगी होते हैं। एक मराठी में एक कविता है, मुझे बार बार याद आती है, लबाड सारे वाद घालती। जिनको कुछ करना नहीं होता ना, वो धूर्त होते, वो वाद विवाद करते, उसी में अटक जाते। आनी योजना पुढे ढकलती, और आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, कल नहीं, परसों नरसों, उनका कल कभी आता नहीं। दुबळे करती फक्त सूचना, जो दुर्बल होते वो क्या बोलते, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, उनको खुद को कुछ करना नहीं होता और सूचना देते रहते। दुबळे करती फक्त सूचना, विरोधकांच्या फक्त वल्गना, जो विरोधक होते वो तो निंदा करते रहते, ये ऐसा है, ये वैसा है। कृष्ण के भी निंदा करने वाले कम थे क्या? राम की भी निंदा करने वाले थे, तो क्या वो रुक गए? क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महतान नोपकरणे, साधन से काम नहीं चलता, सत्व सिद्धि से काम चलता है। सत्वे भवति सिद्धि, सत्व से सिद्धि होती है, साधन तो बस साधन है, वो हथियार है। कर्मयोग जे आचरता थी, जो कर्मयोग का आचरण करते हैं, तेन थांबती कोणासाठी, वो किसी के लिए रुकते नहीं।
चुका जाहल्या जरी तरी, जो करते उनसे गलतियां होती है, कोई बात नहीं, गलतियां होने पर क्या रुक जाते हो। चुका जाहल्या जरी तरी ही हल्के हल्के विकसित होती, बोलते कि अभी ये हो गई लेकिन आगे नहीं होने देंगे, और बढ़ेंगे आगे, निराश नहीं होंगे, और वो आगे बढ़ते। चुका जाहल्या जरी तरी ही हल्के हल्के विकसित होती। थोड़ी निष्ठा चाहिए, थोड़ी निष्ठा, थोड़ी बुद्धि और चिकाटी थोड़ी चाहिए। निष्ठा चाहिए, बुद्धि चाहिए और लगन चाहिए, दृढ़ निश्चय चाहिए। थोडी निष्ठा, थोडी बुद्धी आणि चिकाटी, थोडी लागते, मुंगी देखील कैकी योजने चालत चालत निघून जाते। जो चीटी होती है ना, बहुत छोटी होती है, वो भी बहुत दूर तक चली जाती है। कितना भार ढोती है, कितना कार्य करती है, वो रुकती नहीं, वो चलती रहती है। ये भगवान की देन है। हर एक मनुष्य में छोटा हो बड़ा हो धैर्य रखा है, और ये धैर्य के साथ जो चलता है, विकार हेतु सत्य विक्रियंते ऐशान चेतांश तयेव धीरः। जो संकट आने पर, विकार आने पर भी जो रुकता नहीं, जो चलते रहता है, उसमें से मार्ग निकलता है। फिनिक्स पक्षी जैसा, पंछी जैसा जो उड़ान भरता है, अंगारों से भी वह धैर्यवान होता है। इसे धैर्यवान पुरुषों को याद करते हैं और उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं।